हेलो एवरीवन, स्वागत है टीएमआर चैनल पर। आप देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका करेंगे इंट्रो पार्ट 1। देखो, जो ये वाला चैप्टर है ये कार्टेशियन प्लेन के पर डिपेंडेंट है सारा। यानी कि जो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक बड़ा सा प्लस टाइप में का होता है और उसमें नंबर्स होते हैं। और वो कार्टेशियन प्लेन बनता कैसे है वो देखो। देखो, एक नंबर लाइन होती है, उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रखा जाता है। कैसे? देखो, एक नंबर लाइन में क्या होता है, एक प्लस वाली साइड होती है, एक माइनस वाली साइड होती है, दो दो साइड होती है उसकी। ठीक है, तो उसी लाइन को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, और उसी लाइन को जो है वर्टिकल भी रखा जाता है, जिसमें से कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें से प्लस नीचे माइनस ऊपर हो जाता है, और यहाँ पे माइनस इधर, यहाँ पे प्लस इधर होता है। और इसमें होती है फिर दो लाइनें, एक होती है एक्स एक्सिस वाली, एक होती है वाई एक्सिस वाली, और जिसमें लिखा भी जाता है। जैसे ये लाइन हो गई एक्स वाली और इधर भी एक्स वाली, ये वाई ये वाई। लेकिन इन दोनों में आप देखोगे डिफरेंट क्या है इनके साइन पे, एक होता है पॉजिटिव, होता है नेगेटिव वाली साइड। तो उनको कैसे शो करते हैं? जो पॉजिटिव वाली साइड होती है उनको एक्स, और ऊपर वाली जो होती है वाई से, और जो माइनस वाली साइड होती है उसको एक्स डैश, और जो नीचे वाली साइड होती है उसको वाई डैश। यानी कि जो माइनस वाली साइड होती है उनके ऊपर डैश लगा दिया जाता है। जैसे एक्स एक्सिस में दोनों तरफ एक्स तो होंगे, लेकिन प्लस वाले में खाली एक्स रहेगा और माइनस वाले में एक्स डैश रहेगा। ऐसे ही सेम वाई वाले में होता है। अब यहाँ पे देखो, उससे पहले देखो, अब ये होता है कार्टेशियन प्लेन, आपको पता चल गया। अब जैसे इस टाइप में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे आपको कोई भी एक नंबर दिया जाएगा, जैसे बोल दिया 2,2 पकड़ो, 2,2 पकड़ो। अब जैसे ये इसमें क्या साइड होती है, जो पहली वाली साइड होती है वो हमेशा एक्स होती है, और जो दूसरी वाली होती है वो हमेशा वाई होती है। यानी कि ये एक्स और वाई पर ही चलते हैं, दिखाया नहीं जाता है, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। और इनके जो साइड है वो बदलते नहीं है, सेम ऐसे ही रहता है। यानी कि जो नंबर होगा पहला वाला वो हमेशा एक्स ही रहेगा, और दूसरा वाला जो रहेगा हमेशा वाई रहेगा। अब देखो, दोनों ही प्लस के हैं। अब यहाँ पे हम प्लस वाले में ढूंढेंगे। देखो, पहला वाला एक्स है, यानी कि एक्स में ढूंढो 2 कहाँ है, यहाँ पर। दूसरा वाला वाई पर है, तो दूसरा वाई पर ढूंढो 2 कहाँ है, यहाँ पर। इन दोनों को मिला लो। कैसे मिलाओगे? इनके ग्राफ ऐसे बन जाएंगे, ये ऐसे चले जाएगा, ये ऐसे चलेगा। अब जो बीच में जो काट रहा होगा ये हो जाएगा इसका पॉइंट। अब जैसे इसको लिखा जाएगा फिर 2,2 ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप उसको कोई नाम देना तो आप दे सकते हो, जैसे इसको ए नाम दे दिया। ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसा तब होगा जब आपके एक ही कार्टेशियन पे बहुत सारे नंबर्स बनेंगे, मतलब बहुत सारे ग्राफ बनेंगे, तो तब जाके आप इनको नाम दे सकते हो, पता करने के लिए कि ए वाला कौन सा है, बी वाला कौन सा है, इसलिए इसमें नाम दिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब इन नंबर को ना नॉर्मली ऐसे नहीं लिखा जाता है, एक्स वाले पे एक्स का, वाई वाले पे वाई का लिखा जाएगा। अब जैसे नंबर सेम होगा इसलिए थोड़ा पहचान नहीं पाओगे। जैसे मान लो एक नंबर लेता हूं 2,3, ठीक है, 2 माइनस का लिया, 3 प्लस का लिया, यानी कि जो पहला वाला तो एक्स होता है और ये है माइनस पे, यानी कि माइनस के एक्स पे ढूंढो कि ये -2 कहाँ मिलता है, यहाँ। और 3 या वाई पे, यानी कि वाई वाले पे देखो 3 कहाँ है, यहाँ पर। तो इन दोनों को मिला दो, यानी कि वाई पे 3 प्लस वाला ये, और -2 कहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ पे एक्स पे। दोनों को मिलाओ, यानी कि लाइन कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। तो क्या लिखा जाएगा, -2,3। ठीक है, अब यहाँ पे -2 को इधर, 3 को इधर नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक्स सबसे, क्योंकि सबसे अल्फाबेटिकली देखा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी एक्स, उसके बाद ही वाई आता है। तो वैसे ही यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे ये इसलिए हम जब इसमें लिखेंगे ग्राफ बनाते हुए, तो पहला वाला एक्स, दूसरा वाला 3 लिखा जाएगा। अब जैसे मान लो 0,2 वाला आ गया, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, दोनों ही प्लस में है। जो 0 होता है वो एक्स के लिए भी है और वाई के लिए भी पूरा, चाहे वो माइनस का वाला हो चाहे प्लस वाला को, बात एक ही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे एक्स पे 0 है तो 0 को 0 ही रहेगा, चलो ठीक है, एक्स पे ही रहेगा। अब दूसरा क्या बोलते हैं, वाई पे हमारा 0, यानी कि वाई पे 2 ढूंढो कहाँ पे है, हमारा यहाँ पर। तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, फिर लिख दो 0,2, 0,2। इस तरीके से ये इसके सॉल्यूशंस बनते हैं, इस कार्टेशियन प्लेन के ग्राफ बनते हैं इस तरीके से। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो मैं कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। और तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में